मेरा नाम तमीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि मार्च फर्स्ट वीक 2023 से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम मार्च पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे ऐसी कोई भी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, रिसेंटली दीपिका पादुकोण अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ विच एयरवेज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि दीपिका पादुकोण जो है वो रिसेंटली एक एयरवेज की ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो बनी है। तो इसका आंसर है हमारे पास कतर एयरवेज। तो आपने याद रखना कि रिसेंटली दीपिका पादुकोण जो है वो अपॉइंट हुई है एज अ ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ कतर एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the government of Pakistan and which bank signed grant agreement of $5 million for emergency flood assistance project। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कौन से बैंक ने एक ग्रांट एग्रीमेंट साइन किया है $5 मिलियन का, किस चीज के लिए? फॉर द इमरजेंसी फ्लड असिस्टेंस प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक ग्रांट एग्रीमेंट किया $5 मिलियन का फॉर द इमरजेंसी फ्लड असिस्टेंस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शाहिदा रजा डाइड इन इटली क्रैश बोट इंसिडेंट, हु वाज शी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो शाहिदा रजा है जो कि एक इटली क्रैश बोट इंसिडेंट के अंदर जो उनकी डेथ होगी, ये कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर। तो आपने याद रखना है कि शाहिदा रजा जो कि इटली क्रैश बोट इंसिडेंट में जिनकी डेथ होगी, ये एक पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस आर होल्ड इन पंजाब एंड केपी विद इन हाउ मेनी डेज। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट जो है वो इलेक्शंस जो है पंजाब और केपी के में कितने दिनों तक वो होल्ड करेगा? तो इसका आंसर हमारे पास है 90 डेज, यानी 90 डेज के अंदर इलेक्शन जो है वो होंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस आर होल्ड इन पंजाब एंड केपी के विद इन 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट यूरेनियम पार्टिकल्स इनरिच्ड टू हाउ मेनी परसेंट फाउंड इन ईरान। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कितने यूरेनियम पार्टिकल्स जो है वो इनरिच कितनी परसेंटेज है जो कि ईरान में पाई गई है? तो इसका आंसर हमारे पास है 83.7%। तो आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट यूरेनियम पार्टिकल्स इनरिच टू हाउ मेनी परसेंट। तो अगर आपसे परसेंटेज का पूछा जाए तो वो आपने बताना कि 83.7। ये वैसे आपसे पूछा जाए कि कौन से पार्टिकल्स जो है वो 83.7% जो है वो ईरान में पाए गए, तो वो है हमारे पास यूरेनियम पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस विच पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म वाज won the बेस्ट हेल्थ फिल्म अवार्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो फिल्म फेस्टिवल हुआ फ्रांस के अंदर, कौन सी पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म ने ये अवार्ड जीता, जिस अवार्ड का नाम था बेस्ट हेल्थ फिल्म अवार्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है नूर। तो नूर एक पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है जो कि एट फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर उसने जो है वो बेस्ट हेल्थ फिल्म अवार्ड का जो है वो अवार्ड विन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला चिनोबो विन्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड स्वॉन एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। अब बोला चिनोबो जो रिसेंटली जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो विन किया और एज द प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री के बने, तो आपने बताया कि कौन सी कंट्री के वो जो है उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन किया और प्रेसिडेंट बने। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइजीरिया। तो आपने याद रखना कि बोला चिनोबो विन्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड स्वॉन एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर। हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मार्च। तो आपने याद रखना है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे एवरी ईयर। अब हर साल वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मार्च। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है वो हर साल 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बलोच कल्चर डे सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन व्हिच डेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि बलोच कल्चर डे जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 2 मार्च। तो आपने याद रखना कि 2 मार्च को बलोच कल्चर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which country has take the presidency of the United Nations Security Council for the month of the March 2023। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने यूनाइटेड नेशंस की प्रेसिडेंसी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी ली है मार्च के महीने के लिए 2023 के। तो इसका आंसर हमारे पास है मोजाम्बिक। So Mozambique has take the presidency of the United Nations Security Council for the month of the March 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज पर द इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग व्हिच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एट द वर्स्ट कंट्री इन इंटरनेट फ्रीडम। इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग के मुताबिक कौन सी कंट्री जो है वो रैंक हुई है एज द वर्स्ट कंट्री इन द इंटरनेट फ्रीडम। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना है
कि एज पर द इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग हैज बीन रैंक्ड द इंडिया एज द वर्स्ट कंट्री इन इंटरनेट फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान फर्स्ट एवर डिजिटल पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसस बिगिंस फ्रॉम व्हिच डेट? पाकिस्तान का पहला डिजिटल पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसस जो है वो कौन सी डेट से जो है वो स्टार्ट होगा? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मार्च। तो अपने याद रखना है कि पाकिस्तान फर्स्ट एवर डिजिटल पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसस बिगिंस फ्रॉम 1 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन स्टेप डाउन एज अ पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल टीम कैप्टन? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सा है जो वो पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल टीम कैप्टन के तौर पे जो है वो स्टेप डाउन हो गई हैं, यानी कि उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ दी है। तो इसका आंसर हमारे पास है बिस्मा मारूफ। तो अपने याद रखना है कि बिस्मा मारूफ हैज बीन स्टेप डाउन एज अ पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल टीम कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, G7 कंट्रीज समिट 2023 विल बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री? अब जो G7 कंट्रीज का समिट है 2023 वाला, ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो अपने याद रखना है कि G7 कंट्री समिट 2023 विल बी होस्टेड बाय जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद सदीक, पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू व्हिच कंट्री हु हैज रिसेंटली रिजाइंड? अब मोहम्मद सादिक जो है एक पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन सी कंट्री के हैं जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद सदीक पाकिस्तान, अब ये आपने याद रखना है कि ये जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे तो अफगानिस्तान के, लेकिन रिसेंटली इन्होंने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3 मार्च। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द थीम ऑफ? अब ये किसका थीम है कि पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो ये थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का थीम था पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2023 released the list of 121 countries on 2nd of March. According to this index, which country is at the top? अब ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2023 की जो लिस्ट उन्होंने रिलीज की है 121 मुल्कों की 2 मार्च को की है, इसके मुताबिक कौन सी कंट्री जो है वो टॉप पे थी? तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि यूएसए जो है वो टॉप पे थी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के मुताबिक, और यूके जो है वो सेकंड पे, जर्मनी जो है वो थर्ड पे है। इसके अलावा हम बात करें पाकिस्तान की तो वो है 84th नंबर पे, और जो जिम्बाब्वे है वो सबसे एंड पे है जिसकी पोजीशन है 121 यानी कि लास्ट पोजीशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2023 के मुताबिक जो उन्होंने 121 कंट्रीज की लिस्ट रिलीज की 2 मार्च को, उसके मुताबिक कौन सी कंट्री टॉप पे थी? यूएसए, दूसरे नंबर पे थी यूके, तीसरे नंबर पे थी जर्मनी, और 84वें यानी कि 84th नंबर पे थी पाकिस्तान, जबकि लास्ट नंबर पे थी जिम्बाब्वे यानी कि 121 पे उसकी जो है वो लास्ट पोजीशन पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेजेंडरी फुटबॉलर फॉन्टेन बिलोंग्स टू विच कंट्री विच रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 89? अब लेजेंडरी फुटबॉलर फॉन्टेन जो है वो कौन सी कंट्री से ताल्लुक रखते थे जिनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है 89 ईयर्स की एज में? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो लेजेंडरी फुटबॉलर फॉन्टेन जो है उनका ताल्लुक जो है वो फ्रांस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान बिकम्स द एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड? पाकिस्तान कितनी एक्सपेंसिव कंट्री बन गई है इस दुनिया के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है 17th। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान बिकम द 17th एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अपॉइंट्स फर्स्ट एम्बेसडर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा फॉर करतारपुर कॉरिडोर? अब इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि पहला एम्बेसडर जो है वो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को करतारपुर कॉरिडोर का जो है वो किसने अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहला एम्बेसडर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को करतारपुर कॉरिडोर के लिए जो है वो अपॉइंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएस गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द सेल ऑफ F-16 फाइटर जेट्स वर्थ ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स टू ताइवान? इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताया कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है F-16 फाइटर की सेल को अप्रूव किया है, कितने डॉलर्स के साथ? ताइवान के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास है 619 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 619 मिलियन डॉलर्स जो है वो यूएस गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द सेल ऑफ F-16 फाइटर टू ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकन टाइम मैगजीन इशूड द लिस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर इन व्हिच पाकिस्तानी क्लाइमेट डिफेंडर नेम्ड अमंग द वुमेन ऑफ द ईयर 2023। अब अमेरिकन टाइम मैगजीन के मुताबिक उन्होंने जो एक इशू जो है वो लिस्ट जो है वो इशू की है वो फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर, जिसके अंदर पाकिस्तान क्लाइमेट डिफेंडर का भी नाम आया है इन वुमेन्स के दरमियान, जो कि वुमेन ऑफ द ईयर 2023 थी। तो इसका आंसर हमारे पास है आयशा सिद्दीकी। तो आपने याद रखना है कि अमेरिकन टाइम मैगजीन इशूड द लिस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर इन व्हिच पाकिस्तानी क्लाइमेट डिफेंडर नेम्ड आयशा सिद्दीकी was among the women of the year 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज इजाजत आपकी? अब इजाजत आपकी जो आजकल अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो इजाजत आपकी है क्या? तो बेसिकली ये है एक ऐप का नेम है
विच इज लॉन्च बाय द नादरा टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स डाटा। तो आपने याद रखना कि जो इजाजत आपकी ये एक एप्लीकेशन का नेम है जो कि नादरा ने लॉन्च की है सिटीजन डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि इजाजत आपकी इट्स द नेम ऑफ द ऐप विच इज लॉन्च बाय द नादरा टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वाज द एनुअल ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट हेल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना कि एनुअल ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट जो है वो कहां पे हेल्ड हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन। तो आपने याद रखना कि एनुअल ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट जो है वो लंदन में हेल्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है वो कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 4 मार्च। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है वो 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्शंस इन पंजाब विल बी हेल्ड ऑन। इलेक्शंस जो है वो पंजाब के अंदर कब होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास है 30 अप्रैल 2023। तो आपने याद रखना है कि पंजाब के ना जो इलेक्शन होंगे वो होंगे 30 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू होल्ड इलेक्शन विद इन 90 डेज इन केपी एंड पंजाब। कौन से आर्टिकल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन जो है वो केपी और पंजाब के अंदर 90 दिनों के अंदर अंदर होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास है आर्टिकल 224। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस आर्टिकल के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों के अंदर होना चाहिए केपी और पंजाब में, तो वो है आर्टिकल 224। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब्दुल वली कक्कड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि अब्दुल वली कक्कड़ जो है वो कौन से सूबे पाकिस्तान का जो है उसके एज अ गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। तो आपने याद रखना है कि अब्दुल वली कक्कड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बलोचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द नोमैड कैपिटलिस्ट। अब नोमाद कैपिटलिस्ट के मुताबिक कौन सी कंट्री का जो पासपोर्ट है वो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है दुनिया के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएई। सो अब डिपेंड करता है कि किसके मुताबिक है, ठीक है। तो नोमाड कैपिटलिस्ट के मुताबिक यूएई का जो पासपोर्ट है इट्स द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। अब आपने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के मुताबिक बताना है कि कौन से कंट्री का जो है वो पासपोर्ट है वो मोस्ट पावरफुल है। तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना है कि अगर हम बात करें नोमाड कैपिटलिस्ट की तो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट हमारे पास यूएई का है, जबकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के मुताबिक सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि किसको जो है वो वियतनाम का न्यू प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया। तो इसका आंसर हमारे पास है वो वांग थोंग। तो आपने याद रखना है कि वो वांग थोंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सिटी इंडिया होस्टेड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इंडिया ने कौन से शहर में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज की मीटिंग को जो है वो होस्ट किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यू दिल्ली। तो आपने याद रखना है कि इन न्यू दिल्ली इंडिया होस्टेड द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एलडीसीज। एलडीसीज का मतलब होता है गाइस लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। तो आपने बताना कि पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट करेगा 5वीं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसका आंसर हमारे पास है शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल रिप्रेजेंट द पाकिस्तान इन द 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एलडीसीज मींस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद जो है वो किसके न्यू चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है नैब। तो आपने याद रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद जो है ना वो अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नैब। और नैब की एब्रिविएशन पता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। सो आपने याद रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सऊदी प्रिंस टू लॉन्च हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स टेक हाउस प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद ऑन 6 मार्च 2023। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि सऊदी प्रिंस जो है वो कितने मिलियन डॉलर जो है वो लॉन्च करेंगे फॉर द टेक हाउस प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर 6 मार्च 2023 को। तो इसका आंसर हमारे पास है 100 मिलियन डॉलर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सऊदी प्रिंस टू लॉन्च 100 मिलियन डॉलर्स टेक हाउस प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद ऑन 6 मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस एक्टर कबीर खान डाइड एट द एज ऑफ 80 ऑन विच डेट। अब फेमस एक्टर जो कबीर खान थे वो 80 साल की जो है उम्र में वफात पा गए। कौन सी डेट को वफात पा गए। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 मार्च 2023। तो आपने याद रखना है कि फेमस एक्टर कबीर खान डाइड एट द एज ऑफ 80 ऑन 5 मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुवैत क्राउन प्रिंस रीअपॉइंट्स एज द प्राइम मिनिस्टर। अब कुवैती क्राउन प्रिंस ने किसको जो है वो रीअपॉइंट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हमारे पास है शेख अहमद नवाफ अल सबा। तो आपने याद रखने के कुवैत के क्राउन प्रिंस ने रीअपॉइंट किया है दोबारा से शेख अहमद नवाफ अल सबा को एज अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काजा कैलस हैज वॉन द जनरल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना कि काजा कैलस जो है
उन्होंने कौन सी कंट्री की जो है वो जनरल इलेक्शंस को विन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है इस्तोनिया। तो आपने याद रखना है कि काजा कैलास हैज वॉन द जनरल इलेक्शंस ऑफ इस्तोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान फर्स्ट 3D कंक्रीट प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय व्हिच यूनिवर्सिटी? पाकिस्तान का पहला 3D कंक्रीट प्रिंटर जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो है डेवलप किया? तो इसका आंसर हमारे पास है नस्ट। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान फर्स्ट 3D कंक्रीट प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय द नस्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी एब्रिविएशन है, ये नस्ट यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तानी बॉर्न मेक्स हिस्ट्री बाय विनिंग 6 स्टार मैराथन चैंपियनशिप मेडल? कौन से पाकिस्तानी बॉर्न है जिन्होंने हिस्ट्री बना दी, 6 मैराथन चैंपियनशिप मेडल जीत के? तो इसका आंसर हमारे पास है सलमान खान। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तानी बॉर्न सलमान खान मेक्स हिस्ट्री बाय विनिंग 6 स्टार मैराथन चैंपियनशिप मेडल्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 1 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। तो ये वीडियो जो है आपने बहुत गौर से सुननी है और इसको समझना है और ये क्वेश्चन जो है अपने पास नोट कर लें, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें से जो रिसेंट मंथ होते हैं उसके करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।